हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एनी मैन फन एंड फिटनेस। तो जैसे मेरा लास्ट वीडियो में देखा था नोइंग योर मसल्स पार्ट 1, उसमें मैंने ये बताया था कि आपका जो मसल है वो जो बेसिक एलिमेंट्स है मसल्स के, जो आपको मसल बिल्डिंग में काम आएगा, वो बेसिक एलिमेंट जो है, जैसे जो एक्चुअल मसल फाइबर, सार्कोप्लाज्मिक जो सैक है, और फेशिया। अभी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक है, आगे का जो है वो है हाइपरट्रोफी के बारे में। मतलब आपका मसल बढ़ता कैसा है और मसल का ग्रोथ रुकता कैसा है। अभी समझो आप आपने नया नया स्टार्ट किया है वर्कआउट करना, तो क्योंकि आपका बॉडी उस वर्कआउट से या फिर उस रूटीन से अडेप्टेड नहीं है जरा भी, तो जो वेट्स आप उठाते हो, तो जो रेपिटेशन आप लगाते हो, वो सब से आपको हैबिट नहीं होने के वजह से आपके जो मसल फाइबर्स है वो वीक होते हैं, क्योंकि आप वो रूटीन आप करते नहीं हो। तो जो मसल फाइबर्स या मसल्स जो वीक होते हैं वो जल्दी फटते हैं, ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में समझाया था, जब वो डैमेज होता है तो जब रिकवर होता है तो वो और स्ट्रॉन्ग होकर रिकवर होता है और थोड़ा सा थिक होकर रिकवर होता है। ये मैं समझा रहा हूँ मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी के बारे में, जिसमें आपका एक्चुअल मसल ग्रोथ होता है। तो आपको ये भी समझना है, जो फाइबर्स होते हैं बहुत माइन्यूट, बहुत पतले होते हैं जो फाइबर्स होते हैं। और जो फाइबर्स जब डैमेज होना स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है। तो इनिशियली जब आप कोई नए बंदे को या बंदी को अगर आप देखते हो, वो लोग अच्छा इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली करते हैं। वो इसलिए है कि बॉडी जल्दी बॉडी केपेबल रहता है, हॉर्मोन्स की वजह से या जो भी हो, केपेबल रहता है। एंड इवन वो लोग का बॉडी चेंज भी जल्दी होता है, स्पेशली मेल्स, वो लोग का बॉडी चेंज भी जल्दी होता है, जल्दी मस्कुलर होता है। रीज़न ये है कि डैमेज जो है वो ज़्यादा होता है, और उसी की वजह से जब वो प्रॉपर डाइट करता है एंड रिकवरी भी उसका रिकवरी भी अच्छा होता है। अभी वही बंदा जो नया नया स्टार्ट किया था, वो जब 3 साल तक समझ लो कंटिन्यूस वर्कआउट कर रहा है। अभी इस केस में वो बंदा 3 साल तक कंटिन्यूस वर्कआउट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके जो मसल फाइबर्स है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। एटलीस्ट वो जो कर रहा है उससे उस चीज़ को तो अडेप्ट कर चुका है। तो कंपेयर टू जब वो स्टार्ट किया था, अभी वो 3 साल के बाद बहुत कम टेयर होता है वो मसल का, क्योंकि वो अडेप्ट हो चुका है और वो बहुत स्ट्रांग भी हो चुका है और वो यूज्ड टू हो चुका है। मेन बात तो वही है। सो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए तो आपको क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ मैं कुछ चीज़ जैसे बताऊंगा। एक चीज़ है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब उसके कई तरीके होते हैं, उस पर मैं वीडियो आगे बनाऊंगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब अगर आप 50 kg का वेट उठा रहे हो और आप उससे हर टाइम लास्ट 50 kg जा रहे हो और आप 8 रेप लगा रहे हो और छोड़ रहे हो, तो अब वो 2-3 महीने से लास्ट वही वेट उठा रहे हो, कोई चेंज नहीं ला रहा है, तो आप में कोई प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो रहा है। ये मैं वेट के कैटेगरी में बता रहा हूँ। ऐसे स्पीड के कैटेगरी में भी होता है और टाइम के कैटेगरी में भी कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर वेट्स नहीं है जिम में तो एटलीस्ट आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हो, या फिर मूवमेंट में चेंजेस ला सकते हो, या फिर स्पीड बढ़ा सकते हो। तो ऐसे कई तरीके होते हैं। तो सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक हुआ। दूसरा है गैप देना। अगर आप बहुत टाइम से हेवी लिफ्टिंग कर रहे हो तो 2 वीक्स का गैप देना है आपको, जिसमें आप ये नहीं कि आप कंप्लीट रेस्ट लेना, आपको एक्टिव रेस्ट लेना है। मतलब आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज तो करते ही रहोगे, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कभी भी बंद नहीं करना चाहिए,
वो तो आपको करते रहना है, साथ साथ आप माइल्ड वेट्स उठाते रहोगे, आपके बॉडी को पंप देते रहोगे, ये बहुत ज़रूरी है। सो वो गैप में क्या होता है, अब ये चीज़ आप ट्राई करके देखना। वो गैप में ये होता है, जब वो 2 वीक्स के बाद आप वापस हेवी वेट स्टार्ट करते हो तो वापस से आपको सोरनेस, वो पेन स्टार्ट होता है, क्योंकि जो चीज़ आप यूज टू हो चुके हो उससे वापस आपका बॉडी भूलने लग जाता है। आपका माइंड और मसल का जो कोऑर्डिनेशन है, जो माइंड को पता है कि ये हेवी लिफ्ट करने वाला है, लाइक वो 2 वीक्स 3 वीक्स में वो आप इवन 1 मंथ तक का भी रेस्ट ले सकते हो हेवी वेट से। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप नया स्टार्ट करते हो तो आपका मसल और थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट होता है। ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आपका मसल बहुत अडेप्ट हो चुका है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा आप में, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है। ये आपको चीज़ समझना है। लाइक आप 3-4 महीने का करते हो, फिर एक 2 हफ्ता 3 हफ्ता या 4 हफ्ते का एक हैवी वेट से ब्रेक लेते हो, या फिर जो इंटेंस वर्कआउट से ब्रेक लेते हो और आप एक लाइट वेट वर्कआउट करते हो। सेकेंड है, जब आप ये ब्रेक लेते हो उसके बाद वापस से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये हुआ सेकेंड बात। ठीक है, सो पहला बात था प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और दूसरा बात गैप देना, और ये बहुत ज़रूरी है। रीज़न आपको जैसे मैंने बताया, क्योंकि आप कुछ भी करो मसल अडेप्ट करना स्टार्ट करता है, बॉडी अडेप्ट करना स्टार्ट करता है। अभी जैसे एक ही एग्जांपल ले लो, जो पुराने लोग हैं वो लोग 10-10 किलोमीटर चलते थे स्कूल जाने के लिए। सो उससे वो लोग का कभी फैट लॉस नहीं होता है। रीज़न ये है कि वो रोज़ करता है और बॉडी उस चीज़ से हैबिचुअल है। अभी वही 10 किलोमीटर कोई कभी फास्ट चलता है, कोई भागता है, तो वो बंदे में या फिर वो बंदी में वो चेंजेस दिखेगा। रीज़न ये है कि वो कुछ अलग करते रहता है, खेल कूद करके जाते रहता है। सो बॉडी उस चीज़ से अडेप्ट नहीं होता है, तो बॉडी को एक शॉक मिलते रहता है। अगर आप रोज़ सिर्फ एक ही रूटीन करते हो तो बॉडी को वो शॉक या फिर वो चेंज नहीं मिलता है, तो बॉडी डेवलप भी कम करता है। सो चेंज बहुत ज़रूरी है, वो आप वेरिएशंस में भी दे सकते हो। और तीसरा पॉइंट यही है, वेरिएशंस चेंज करना वर्कआउट में। लाइक आप एक टाइम से एक वेरिएशन में वर्कआउट कर रहे हो तो दूसरा वेरिएशन देखो जिसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हुआ जो एडवांस्ड लोग होते हैं उन लोग को मसल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, जो बिगिनर्स जो होता है वो लोग वैसे भी डेवलप करेंगे एक हद तक, उसके बाद धीरे धीरे रुक जाएगा। अभी ये हुआ मसल डेवलपमेंट के बारे में, आपका जो मसल है वो डेवलप कैसे होता है। अभी 2 टाइप के हाइपरट्रोफी के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। एक है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी। सेम सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी में जो सैक है उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड्स भरता है, और वो फ्लूइड्स भरने के वजह से आप थोड़ा बड़े लगने लग जाते हो, और आपका जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, और आपको लगता है कि आपने मसल गेन किया है, लेकिन मसल नहीं गेन किया है। मसल के अंदर ऑफकोर्स वो फ्लूइड्स भरा है, ग्लाइकोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग प्रोटीन्स, ये सब उसके अंदर भरता है, तो आप वो पंप लगते हो। और ये फ्लूइड निकलने के लिए 1 से 2 हफ्ता लगता है, तो धीरे धीरे फिर वो निकलता है। लैक्टिक एसिड कैसा आपने आज वर्कआउट किया, वहाँ पे लैक्टिक एसिड स्टोरेज होता है, फिर वो 1-2 दिन में निकल जाता है। और ब्लड जो सर्कुलेशन रहता है वो 1-2 घंटे तक रहता है हाई, जब तक वो मसल गर्म रहता है। सो आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा पंप रहता है, फिर वो कम होता है और थोड़ा कम हो जाता है। लैक्टिक एसिड सोरनेस निकलने के बाद आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हो। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आप 2 हफ्ते तक वर्कआउट नहीं करते हो तो आपका वो सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड है वो निकलता है, लेकिन मसल नहीं कम होता है, उसको मसल लॉस नहीं बोलते। मसल लॉस तभी होगा जब आपका फाइबर्स यूज़ होगा। ये बहुत रेयर केस है, मसल लॉस नहीं होता है आसानी से। ठीक है, तो सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोट्रोफी है मायोफिब्रिल हाइपोट्रोफी, जिसमें जो फाइबर्स फटते हैं, रिकवर होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। और ये हाइपोट्रोफी बहुत स्लो, और ये हाइपोट्रोफी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अब लोग जो बॉडी बिल्डिंग में हैं, जो लोग हार्मोन्स यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, वो लोग अलग है, और जो कॉमन लोग जो विदाउट हार्मोन्स बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग अलग है। तो दोनों में डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क है। लाइक जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग टाइम्स द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन का हार्मोन के 2-3 गुना वो लोग में होता है वो हार्मोन्स। इस चीज़ की वजह से वो लोग का प्रोसेस भी उतना फास्ट होता है, क्योंकि मसल का जो मेन बिल्डिंग
हार्मोन दो है, एक टेस्टोस्टेरोन है और इंसुलिन है। तो ये दोनों चीज़ बहुत हेल्प करता है। सो बॉडी बिल्डिंग इज़ ए वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, फिटनेस बहुत अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग का जो वर्कआउट का पार्ट है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सो अब हाइपोट्रोफी के बारे में जैसे मैंने वापस एक ब्रीफली आपको समझाया, मतलब हाइपरट्रोफी सिर्फ एक टर्म है जो मसल के ग्रोथ के बारे में बताता है। लाइक सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी वो एक लाइक टेम्पररी हाइपोट्रोफी जैसा हो गया, और जो मायोफिब्रिल हाइपोट्रोफी है वो एक तरह का परमानेंट हाइपोट्रोफी हो गया। सो हाइपोट्रोफी मतलब वो मसल का ग्रोथ से रिलेटेड है। सो ये वीडियो में मसल ग्रो कैसे होता है ये आप समझ गए रहेंगे। हाइपोट्रोफी जो दो टाइप के होते हैं, तो ये भी आप जैसे समझे, जो समझ लो जैसे आप स्टार्ट करते हो तो जो जैसे मैंने समझाया कि जो फ्लूइड्स भरते हैं और उसको निकलने के लिए 1-2 हफ्ता 3 हफ्ते में फ्लूइड्स निकल जाता है, वो एक टेम्पररी हाइपोट्रोफी रहता है। मतलब आपका वो जो लुक है वो परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन एक परमानेंट स्ट्रक्चर रहेगा जो मसल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो मसल जो फाइबर्स है आपके, वो फ्लूइड्स निकलने के बाद एक लेवल कम होने के बाद जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो रहेगा ही, अनलेस एंड अनटिल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आपका डाइट और आपका हेक्टिक लाइफस्टाइल, मतलब आप बहुत ज़्यादा फिजिकली काम कर रहे हो, इवन मेंटली भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो, एंड आपको उस चीज़ की वजह से आपको हार्मोन्स प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो आप लॉस कर सकते हो मसल। तो आज का जो टॉपिक था वो था हाइपरट्रोफी और मसल ग्रोथ। सो मसल ग्रो कैसे होता है ये आप समझ चुके हो, होप सो आप समझ चुके हो। अगर नहीं समझे हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करना कि क्या नहीं समझा, कैसे नहीं समझा, किस चीज़ के ऊपर मसल ग्रो मतलब ग्रोथ के ऊपर किस चीज़ के ऊपर आपको लाइक डिटेल में जानना है। आप एक कमेंट डालना नीचे, तो मैं ट्राई करूँगा कि उस कमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाना है या नहीं। अगर वो इस चीज़ में मेंशन नहीं है, ये वीडियो में मेंशन नहीं है, तो फिर मैं उस चीज़ के बारे में भी डिटेल में बता सकता हूँ मसल ग्रोथ के ऊपर। सो गाइस, और एक पार्ट बनेगा मसल के ऊपर, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।